मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से तुझे औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये बात हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे। ये बात हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे। गुड्डा गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो। पैसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। मेरी दुआएं मेरी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भलाई का बदला भलाई मिला है, भलाई का बदला भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। आज इन्हीं भैया लोगों द्वारा, इन्हीं माताओं बहनों के द्वारा मुझे कुछ मदद मिल गई, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊँ। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूँगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूँगी।
अच्छा भगवान, अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेकर सोई, फिर एक बच्चा मेरी गोद में, मेरा दूसरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा लाल? भगवान, कहाँ गया मेरा बेटा? कहाँ गया मेरा लाल? मेरे पास वापस आ जा बेटा, मेरे पास वापस आ। मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? बेटा आजा वापस आजा, आजा वापस आजा मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? भगवान, ये शेर एक मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और उस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। कितना प्यारा बच्चा है। कौन सी वो पापी औरत है जो इस मासूम बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई? जरा भी उसे तरस नहीं आई। इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है और आज के बाद इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और इसका नाम फूल सिंह रखूंगा। मैं अपने अड्डे पर लेके जा रहा हूँ। जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, कहानी पर ध्यान दें, कहानी पर गौर फरमाएं। आप लोगों ने देखा कि सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ के गोद में, और देखिए कि दूसरा बच्चा कैसे चला गया डाकू कुंदन सिंह की गोद में। दोस्तों, ये कहानी बढ़ाकर हम 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं।
यानी सेनापति निर्भय सिंह के अब दोनों बेटे जवान हो गए हैं और उधर मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए। और जो यहाँ की राजकुमारी निर्मला थी उन्हें भी महारानी बने पूरे 20 साल हो गए। उनके एक लड़की हुई, आज उनकी लड़की सयानी हो गई। हाँ दोस्तों ध्यान दें, जिस बच्ची को सेनापति निर्भय सिंह लेकर जेल गए थे, यानी महाराज की छोटी बेटी रूपमती, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं मिलता है, तो किस घटना के आधार पर। हाँ दोस्तों, ये जय मां संगीत पार्टी से आप लोग भली भांति परिचित हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब ये कहानी बढ़ाकर जुल्म की जंजीर बागी डाकू सूर्या का पेश करते हैं दूसरा भाग, कहानी 20 साल बाद की। 20 साल हो गए इस कारागार में बंद निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा। दुर्गा सिंह ने मुझे फंसा दिया। पूरे राज्य में यही इनोरा है कि महाराज का कातिल निर्भय सिंह है। आज इस बच्ची को मैं अपने साथ लाया था, सोचता हूँ अब वो बच्ची सयानी हो चुकी है और सच्चाई उससे बता देना चाहिए। इंतजार करता हूँ, आज वो बच्ची आएगी तो सारी बातें उससे बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। पिताजी, आज मैं क्या देख रही हूँ, ये आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा उजाला हुआ। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा, सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। झूठे इल्जाम में गए कैसे किस आग में फंस गए, क्या खता किया आपने, राज निहावत लाइए हूँ अकेली सामने। सच कहो, सच कहो, सच कहो माजरा। हाँ पिताजी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ। बेटे, सच्चाई जानना चाहती हो तो सुनो। सच्चाई ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश की है, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, तुम महाराज विक्रम सिंह की बेटी हो। हाँ, अकेली नहीं, तुम 2 बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुरवती, और तुम्हारे पिताजी विक्रम सिंह जी को, जो कि उनको दिखाई नहीं पड़ता था, इसीलिए तुम्हारी बड़ी बहन को राज की मल्लिका बना दिए। और एक दिन तुम्हारे पिताजी को मार दिया गया, कत्ल हो गया तुम्हारे पिताजी का, और मेरी शमशीर को उस स्थान पर बरामद किया गया जिस शमशीर पर मेरा नाम लिखा था। इसीलिए उस शमशीर देखकर तुम्हारी बड़ी बहन ने हमें 20 साल की सजा सुना दिया। क्योंकि मैं निर्दोष कातिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सजा काट रहा हूँ इस कारागार में बंद। बेटी, आज जो यहाँ का महाराज है ना, ये कोई और नहीं, तुम्हारा नौकर है। ये मंत्री था, मैं था सेनापति। महाराज को मारकर इल्जाम लगवाकर मुझे बंद करवा दिया और खुद विक्रम बन राज्य का महाराज बन बैठा है। और आज जो ये महारानी निर्मला है, वो कोई और नहीं, ये तुम्हारी सगी बुआ है। हाँ, इन लोगों से बचकर रहना बिटिया,
क्योंकि ये दोनों बड़े ही खतरनाक हैं। हाँ देखो। निर्भय सिंह, सुनो मेरी बात। और सेनापति तुम ये घड़ी सुनो मेरा अहवाल। सेनापति तुम इस घड़ी सुनो मेरा अहवाल। और आज और पूरे राज्य में मचा है हाहाकार। कि जो खजाने का नक्शा और तेरे पास में जो खजाने खजाने का नक्शा और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात को मेरी। अरे मंत्री जी, आप जुबान को लगाम दीजिए। इतनी जल्दी वसीयत की क्या है पड़ी, इतनी जल्दी। वसीयत की क्या है पड़ी, ये रियासत है मेरे सगे बाप की। आप ना हक में क्यों इतना हैरान है, आप इतना हैरान। मंत्री जी, आप, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। आप किस नक्शे की बात करते हैं? यहाँ नक्शा वक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम तुम दोनों का भी नक्शा बिगाड़ देंगे। याद रखो, अरे खजाने का नक्शा चाहिए। बिहारी लाल, ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है, इसको पकड़ ले और घसीट कर ले चल मेरे राजमहल। निर्भय सिंह, जो महाराज ने खुफिया खजाने का नक्शा दिया है, हमें नक्शा चाहिए। दुर्गा सिंह, महाराज ने नक्शा दिया था, ये बात सत्य है कि, और मैं 20 साल से जेल में बंद हूँ। वो नक्शा हमसे गुम हो गया, मेरे पास नहीं है नक्शा। नक्शा गुम हो गया? तू तो नहीं गुम हो गया, तू तो जिंदा है ना। हाँ, लेकिन नक्शा नहीं मेरे पास। मैं जानता हूं कि तू नक्शा नहीं देगा, इसलिए हराम दुर्गा सिंह, मजबूर हूं मैं कि जुल्म की जंजीर में बंधा हूं, और अगर मां का दूध पिया है तो जुल्म की जंजीर से आजाद कर दे। अगर मैं तुझे छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा भी नाम निर्भय सिंह नहीं है। दूध क्या तेरा पूरा खानदान दुर्गा सिंह का रोवा। दुर्गा, रोवा की बात करते हो, खोल कर देखो, मैं तुम्हें बिहारी लाल, ये नक्शा नहीं देगा। तुम एक काम करो, तुम तत्काल जल्लाद को बुलाओ और बुलाकर इसकी दोनों आंखें निकलवा लो। खूनी जल्ला, बुलाओ। जल्दी हाजिर हो जाओ, महाराज याद कर रहे हैं। आइए लंगड़ा जल्ला। कहिए मेरे आका, इसलिए कालू जल्लाद को याद किया गया है। जल्लाद, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, ये जो, अरे वो नहीं, तुम्हारे पास में खड़ा है। इसको ले जाओ, इसकी दोनों आंखें निकाल लो। निकाल कर वापस आओगी तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे। 50,000 लाइए, इसी वक्त ले जा रहा हूँ उसको।
जाओ। और कुछ ही समय में आपके समझ इसके आँख और कलेजा मैं लेके आता हूँ। चलो जंगल की तरफ। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। बिहारी लाल, और जिस दिन वहाँ खपिया खजाने का नक्शा जी हमारे हाथों में आ जाएगा, फिर? उस दिन मैं हाँ। इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान बन जाऊंगा। जिस बच्चे को मैंने शेर से बचाया था, जिसका नाम फूल से रखा हूं, आज हमारा बेटा फूल सियाना हो गया है। बेटे फूल के आने का हम इंतजार करते हैं। और पिताजी के चरण में झुका है मेरा माँ। पिताजी के चरण में झुका है मेरा माँ, और वही मुझे आशीष दो, रहूं सदा खुशहाल। शुभ शुभ बेटा और तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार। शुभ बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार, और तेरी सब ये मनोकामना पूरी करे संसार। युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, बेटी, आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ, अगर इजाजत हो तो कहो। बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी दो, इजाजत पिताजी। तो इजाजत पिताजी मुझे इस घड़ी, करने का खेत जंगल में जाऊंगा मैं, इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे, करके जाके तू वापस में आऊं अभी। इसकी चिंता न दिल में और जरा भी करे, करके जाके तू वापस में आऊं अभी।
जाओ, जंगलों में शिकार खेलो और अपना दिल बहलाओ, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त होने से पहले अड्डे पर वापस आ जाना। पिताजी, आप उसकी चिंता मत करिए। मैं जंगलों में जाऊंगा, शिकार खेलूंगा, अपने दिल को बहलाऊंगा और सूर्यास्त होने से पहले मैं अड्डे पर वापस आ जाऊंगा। क्या मुझे इजाजत है? मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। ये है हमारा बेटा फूल, डाकू कुंदन सिंह का बेटा है, शेर का बेटा सदा ही शेर होता है। आज जंगल की ओर गया है शिकार खेलने, बेटे फूल के आने का हम इंतजार करेंगे और साथ साथ उस निर्भय सिंह का तलाश जारी करेंगे जब तक वो नक्शा नहीं मिलता। माँ भवानी कसम, ये कुंदन सिंह चैन से नहीं बैठेगा। जय माँ भवानी। आज मेरा बेटा शयाना हो गया है और जिसका नाम मैंने रूप सिंह रखा। मेरा बेटा रूप सिंह बहुत होशियार व होनहार। बहरहाल अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। बात क्या है? आज आप इतना गमगीन और आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। हाथ जोड़ विनती करूं चरण नवाऊं। चरण नमाऊंगा और चिंता है किस बात की बता दे मेरी बात क्या है जो कि आज आप इतना गमगीन नजर आ रही हैं? बेटा, तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। दरअसल बात ऐसी है कि आज मुझे तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही और बस उनको याद करके मैं थोड़ा सा परेशान हूं। माँ, आज तक जब भी आपसे पिताजी के बारे में जिक्र करता था तो आप कोई न कोई बहाने करके टाल देती थी, लेकिन आज आप फिर पिताजी की याद दिलाकर आपने मेरे भी आंखों में आंसू ला दिए हैं। माँ, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हैं कौन, इस दुनिया में जीवित भी हैं या नहीं हैं? बेटा, तेरे पिताजी कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रमगढ़ राज्य के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह। चुप हो जाइए भैया। क्या कहती हैं कि आप मेरे पिताजी इसे विक्रमगढ़ के सेना नायक सेनापति जिनका नाम निर्भय सिंह है। माँ, आप जानती हैं
कि सेनापति निर्भय सिंह सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किया है और उसी के जुर्म में उनके हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। और मैंने सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को यह मालूम हो गया कि हम सेनापति निर्भय सिंह के परिवार के सदस्य हैं, तो जिस तरह उनके हाथों में जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया गया है, उसी तरह हम लोगों के हाथों में भी जुल्म की हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों के अंदर डाल दिया जाएगा। बेटा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे, क्योंकि तेरे पिताजी का भी ऐसा था। ए माँ, मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ बेटा। अरे सिर्फ हम ही नहीं, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग कह रहे हैं कि सम्राट विक्रम सिंह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सेनापति निर्भय सिंह ने किया है। और मेरा बाप कोई खूनी और कत्ली नहीं हो सकता है। कह दीजिए कि यह बात झूठ है। नहीं बेटा, भले ही ये पूरे विक्रम राज्य की प्रजा तेरे पिताजी को खूनी व कातिल क्यों ना कहती हो, परंतु तेरी माँ ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं कि तेरे पिताजी कातिल भी हो सकते हैं। जरूर उन्हें किसी ने अपनी जाल में फंसाया है बेटा। हाँ मेरे लाल। तो सच्चाई क्या है माँ? हेलो। हाँ, ये आगे भैया हमारे माननीय सुभाष यादव जी, जिनकी तरफ से 51 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार पार्टी धन्यवाद। बेटा, हो ना हो, अगर इस पूरे विक्रम राज्य के अंदर मुझे किसी पे संदेह है ना, तो शख्स कोई और नहीं बल्कि इसी विक्रम राज का महामंत्री दुर्गा सिंह, जो आज इस विक्रमगढ़ का सम्राट बन बैठा है। जरूर ये खून व कत्ल उसी ने किया होगा और जिसमें तेरे पिताजी को फंसा दिया गया। हाँ बेटा। मतलब कत्ल किसी और ने किया और सजा मेरे पिताजी काट रहे हैं। माँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे चलो की सौगंध है मैया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, मंत्री दुर्गा को मारूं। मंत्री दुर्गा को मारूं अभी जान से, चीर करके कलेजा मैं ले आऊंगा। तेरे चरणों की सौगंधी और मैं खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। तेरे चरणों की सौगंधी और खाकर कहूँ मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा मैं। मार तुम्हारे चरणों की सौगंध है, मंत्री दुर्गा सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मैं अपने बाप का बदला और मंत्री दुर्गा सिंह को इस दुनिया से नहीं मिटा देगा, तब तक ये तुम्हारा बेटा आपको अपना सूरत नहीं दिखाएगा। हेलो हेलो। गया है मेरा बेटा अपने बेटे से पिताजी के तलाश, और यार मैं अपने बेटे के आने का इंतजार। हाँ जी, पुत्तीलाल किठावर, पुत्तीलाल किठावर 50 रुपया व्यवहार घर मालिक जी को पार्टी धन्यवाद। खबरदार
हराम जादे जल्लाद के बच्चे, मैं कहता हूँ इस इंसान को छोड़ दे। ये इलाका मेरा है और हमारे रहते हुए हमारे इलाके में कोई खून खराबा नहीं होता है। इलाका वाले कौन हो तुम जो इसकी मदद करने के लिए आ गए हो? जल्लाद, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। फूल सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है इसको जंगल में मैं लाया हूँ। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा तो हमें 50,000 रुपये इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको जंगल में मैं लाया हूँ। इसकी दोनों आंखें। कितने की सुपारी तुझे दिया है महाराज दुर्गा सिंह ने इसे मारने के लिए? 50,000 की सुपारी मिली है। जल्लाद, महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इस इंसान को मारने के लिए जंगल में लाए हो। तुझे 50,000 की सुपारी दुर्गा सिंह ने दिया है मारने के लिए, और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। बोल जल्लाद, तो क्या सोच रहे हैं? 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद अब मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहाँ 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। बहुत चालाक है जल्लाद। तो ये लीजिए, छोड़ दे इसे। ले जाइए रकम। जल्लाद, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। घर? ये फूल सिंह का वादा है, जा सकते हो। तुम हमारा घर ही जानते हो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो जल्लाद, चले जाओ यहाँ से। रकम पहुंचा देना। रकम मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंचा दूंगा। सामान लेना, फिर आंखें नहीं जाने दो, रास्ता खाली करो। बाबा जी, कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया है जो कि आपके हाथ में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। आज महाराज दुर्गा सिंह का आदेश था कि मेरा कलेजा मेरी आंखें निकाल लें, लेकिन आज इस मौके पर आकर तुमने मेरे लिए एक नया जीवन दिया है, मुझ पर एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे। सही बाबा जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपके साथ में अदा किया है। हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है बाबा जी। मैं आपके हाथों की जंजीर को खोलता हूँ। बाबा जी, मैंने आपको इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम इस हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बच्चे, अब तो सिर्फ मैं अपने बदले की आग को बुझाना चाहता हूँ, क्योंकि 20 साल से इस सीने में आग जल रही है बदले की। उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला छुपाऊंगा। पूरे राज्यवासियों को ये मालूम करूंगा कि महाराज का असली कातिल कौन है। तुम ठीक कहते हो बाबा जी। अगर इस हालात में तुम अपने वतन जाओगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। इसलिए दुर्गा सिंह से बदला चुकाने के लिए मैं आपके हाथों में इस रिवॉल्वर को देता हूँ। ये लो रिवॉल्वर, और जाओ अपने दुश्मनों को डट कर मुकाबला करो, और जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। बच्चे,
आज तुम्हें देखकर हमें बच्चों की अपनी याद आ गई है। काश आज अगर मेरे बच्चे होते मेरे पास तो तुम्हारे ही कद के तुम्हारी उम्र के होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे मेरे पास नहीं है और ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस जहाँ में जिंदा हैं या नहीं। बाबा जी, कौन है तुम्हारी बच्ची? क्या नाम है तुम्हारी बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। मुझे माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब उन बच्चों के बारे में हमें खुद पता नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं? बाबा जी, आपको अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ मालूम नहीं है तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? बच्चे हमारे बेटे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और तुमसे ही बेटे का प्यार करता रहूंगा। बोलो, तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? या ऊपर वाली, आज तूने ये क्या कर दिखा रहा है? आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं आज से तुम्हें अपना धर्म का पिता मानूंगा। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा माँ भवानी को तब मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा बाबा जी। शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश। ठीक है बाबा जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जा सकते हो। ठीक है बाबा जी, क्या आप मेरा नाम और पता नहीं पूछेंगे मैं कौन हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी, लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं और मैं बिहार के सरदार डॉक्टर कुंदन सिंह का बेटा हूँ। अगर कोई कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। जरूर याद करूंगा। तो मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए बाबा जी। अवश्य, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। डाकू का बेटा, फूल सिंह नाम है इसका, लेकिन इंसानियत मानवता जो होना चाहिए इंसान के हृदय में वैसा ही है इसके अंदर। आज मुझे एक नया जीवन दिया है और कभी भी अगर इस बच्चे के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूंगा। लेकिन आप तो मुझे उस कमीने जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया